नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा पहली की एनसीईआरटी बुक गणित का जादू। और गणित के जादू में चैप्टर 1 में आज हम सीखेंगे अंदर और बाहर के बारे में। प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत ही मजेदार कहानी दी हुई है। उस कहानी को पढ़ते हैं और हम अंदर और बाहर की जो समझ है उसको हम मजबूत बनाते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए अंदर और बाहर। एक अरब है, ये जो है आदमी है इसका नाम अरब है और उसका ऊंट। आप देख लीजिए यहां पर ऊंट। सर्दी का दिन था, सर्दी का दिन मतलब ठंडी का दिन था। ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। कौन? अरब ऊंट की पीठ पर बैठने घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू, देखिए इसको तंबू कहते हैं, तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। अब अरब कहीं घूमने जा रहा था, शाम हो गई थी, सर्दी का दिन था और रात को उसने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया और ऊंट को बाहर ही रहने दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, देख लीजिए। इस प्रकार से अरब ने तंबू ताना और तंबू के अंदर जो अरब है वो चला गया और ऊंट जो था वो तंबू के बाहर था। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? ऊंट ऐसा कहता है, किससे? अरब से कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? अगले चित्र में क्या होता है कि अरब जो है वो कहता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन जो है अंदर कर लो। अब अगले चित्र में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस चित्र में देखिए, जिस प्रकार ऊंट ने कहा कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं, तो यहां पर देखिए इस चित्र में अब ऊंट की जो गर्दन है वो अंदर हो गई है तंबू के अंदर। अब फिर से ऊंट क्या कहता है अरब से, देखिएगा। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूं? इस प्रकार से अरब से कहता है। तो अरब कहता है ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। अब अगले चित्र में देखिए क्या होता है कि पहले ऊंट ने अपनी गर्दन अंदर किया, अब ऊंट ने अपनी टांगे भी तंबू के अंदर कर लिया है। फिर से ऊंट क्या कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब अरब क्या कहता है, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अब अगले चित्र में क्या होता है, इसलिए फिर क्या बोलता है ऊंट, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। अब यहां पर देखिए तंबू के अंदर ऊंट अब अंदर आ गया है और अरब जो है वो तंबू के बाहर है। इस चित्र में हमने देखा, इस पूरी कहानी में ये देखा कि ये ऊंट था, ये वाला, और ये अरब था और ये तंबू था। जब कहानी शुरू हुई थी, जब कहानी शुरू हुई थी तो अरब अंदर था और ऊंट बाहर था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये कहानी जब शुरू हुई थी तो यहां पे देखिए अरब अंदर बैठा हुआ है, मगर ऊंट अपनी होशियारी से पहले गर्दन अंदर करता है, फिर टांगे अंदर करता है, फिर कहता है बाहर बहुत ठंड है, मैं अब बाहर नहीं रह सकता, अंदर आता हूं। तो वो कहता है अरे नहीं, ये तो छोटा है, तो इसलिए बोलता है बोले आप बाहर जाओ, मैं अंदर आ रहा हूं। तो देखिए यहां पे अरब अंदर है, ऊंट बाहर है और चालाकी से वो आखिरी में आखिरकार वो तंबू के अंदर आ जाता है और अरब नाम के व्यक्ति को तंबू के बाहर कर देता है। इस प्रकार से हमने इसमें अंदर और बाहर के बारे में सीखा। आप भी इसको ध्यान से देखें, निश्चित रूप से ये कहानी चित्र के माध्यम से आप इस चित्र में क्या क्या हो रहा है पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को आप बता सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं बड़ा और छोटा। चित्रों के माध्यम से हम देखकर अनुमान लगाएंगे कि कौन सा चित्र बड़ा है और कौन सा चित्र छोटा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और ये कक्षा पहली की एनसीईआरटी की बुक
गणित का जादू है। अब हम इसमें बड़ा और छोटा के बारे में सीख रहे हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहां पर ये वाला जो चित्र है ये सबसे बड़ा है और ये वाला जो चित्र है छोटा है। मगर यहां पर क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है, बड़े पर सही का निशान लगाइए। बड़े पर हमको काय का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये वाला है, तो इसमें हमको सही का निशान लगा देना है इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा, यहां पर दो चित्र हैं, यहां पर एक बड़ी पत्ती है, एक छोटी पत्ती है। यहां एक बड़ा जानवर है, यहां पर छोटा जानवर है। देखिएगा, छोटे पर सही का निशान लगाइए। ये दोनों पत्ती में से कौन सा छोटा है, आप भी इसको देखकर बता देंगे। ये दोनों में से ये वाली छोटी पत्ती है, इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। ये दोनों में छोटा कौन है, गिलहरी छोटी है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, छोटे टायर पर सही का निशान लगाएं। एक के पास बड़ा टायर है, एक के पास छोटा टायर है, तो हमको छोटे वाले में सही का निशान लगा देना है इस प्रकार से। तो यहां हम छोटे और बड़े की समझ को विकसित कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए, अब हम सीखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखिए, तीन चित्र हैं यहां पर। तीन चित्र में से आपको किस चीज की पहचान करनी है, सबसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तीन चित्र हैं। देखिए, तीन पेड़ है, तो आप यहां पर कहता है कि सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाइए। जो सबसे छोटा है, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा, यहां पर तीन जानवर हैं और निर्देश क्या कहता है, सबसे बड़े जानवर पर सही का निशान लगाएं। तीन जानवर है यहां और हमको किस पे निशान लगाना है, सबसे बड़े जानवर पर। तो हम इस पर सही का निशान लगा देते हैं, ये लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आपको यहां पर क्या करना है, ये देखिए, यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर तीन फल दिए हुए हैं और सबसे छोटे फल पर आपको सही का निशान लगाना है। तीन फल हैं, तीनों फल में से सबसे छोटा जो फल है ये वाला है और इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। अब देखिए, लड़का यहां बबल बना रहा है, सबसे बड़े बुलबुले पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा वाला जो बबल है वो है ये वाला और इसमें हम सही का निशान इस प्रकार से लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा और बड़ा और छोटा की समझ को चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाकर यहां पर हमने सीखा। चलिए, अब इसमें हम सीखेंगे कि ऊपर और नीचे के बारे में सीखेंगे। इसमें हम चित्रों के माध्यम से देखकर यह बता पाएंगे कि कौन सी चीज ऊपर है और कौन सी चीज नीचे। देखिएगा, स्क्रीन पर आपको यहां पर चित्र दिखाई दे रहा होगा और इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि ऊपर और नीचे के बारे में। यह कक्षा पहली की पुस्तक है, एनसीईआरटी गणित का जादू। चलिए, चित्र पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चिड़िया जो है ये पेड़ के ऊपर है और यहां पर एक बिल्ली है, ये इस पेड़ के नीचे है। अब यहां पर देख रहे हैं, इस सीढ़ी में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक लड़का ऊपर बैठा हुआ है और ये लड़का देखिए यहां पर ये सीढ़ी के नीचे है। ये लड़का ऊपर है, ये नीचे, और ये यहां से फिसलते हुए नीचे आ रही है। इस प्रकार से हमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊपर और नीचे के बारे में हम यहां पर सीख रहे हैं। अभी जस्ट हमने सीखा कि ऊपर और नीचे के बारे में हमको कैसे सीखना है। यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगाएं। देखिए, तीन मटके हैं, तीनों मटके में से अपने को सबसे ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगा देना है। अब देखिए, यहां पर एक डॉग भी है। यहां देखिए, ये सीढ़ी के सबसे ऊपर है और ये सीढ़ी के सबसे नीचे है। तो सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर सही का निशान लगाएं। तो सीढ़ी के नीचे कौन सा जानवर है भाई, छोटा सा
डॉगी है, इस पर हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे और इस प्रकार से अपनी बुक पर चित्रों में निशान लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखा कि ऊपर और नीचे के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से इन चित्रों के माध्यम से सीखा। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास और दूर के बारे में। ये कक्षा पहली का चैप्टर 1 गणित का जादू एनसीईआरटी बुक। यहां पर देखिए इस चित्रों के माध्यम से हम कौन सी चीज पास में है, कौन सी चीज दूर है, बस देखिए यहां हम अभी देखते हैं। देखिएगा ये पेड़ है, पेड़ के सबसे पास में ये चिड़िया है और इस पेड़ के सबसे दूर में ये वाली चिड़िया है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इन चिड़ियों के माध्यम से पास और दूर का हमें थोड़ा सा यहां पर नॉलेज को इंप्रूव किया जा रहा है और हम इस आगे इस चित्र में देखते हैं। देखिएगा यहां पर एक चित्र है, पेड़ से दूर वाली बिल्ली। देखिएगा ये पेड़ है, यहां एक ये बिल्ली बैठी है, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर सही का निशान लगाएं। तो यहां पर देखिए सबसे दूर ये यहां बैठी है, इसमें हम इसमें सही का निशान लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब यहां पर हम सबसे पास और सबसे दूर के बारे में देखते हैं। ये एक पेड़ है, एक झूला है। यदि हम बात करें कि झूले के सबसे पास कौन है, ये लड़का है। और हम बात करें कि झूले से सबसे दूर, तो ये लड़की है। और यहां पर देखिए बीच सेंटर में है। तो सबसे पास मतलब सबसे पास और सबसे दूर मतलब सबसे दूर। तो यहां पर पास और दूर की बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि यहां पर चित्रों में 3 कंडीशन है, एक बीच में है, एक पास में और एक सबसे दूर में है। तो यहां पर सबसे पास और सबसे दूर के बारे में हमें इस चित्रों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं कि पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ है और पेड़ से सबसे दूर ये वाला पिल्ला है और सबसे पास ये वाला है। तो अपने को किस में लगाना है, पेड़ से सबसे दूर वाले में हमको सही का निशान लगा देना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहां पे चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर सही का निशान लगाना है अपने को। 3 पेड़ है और चिड़िया ये है, चिड़िया ये है और चिड़िया के सबसे पास वाले में ये है, एक तो सबसे पास और एक है सबसे दूर। तो हमको सबसे पास वाले में सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ते चले जाना है। ये हमने चित्रों के माध्यम से सबसे पास और सबसे दूर के बारे में सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं ऊपर और नीचे। चलिए अब हम इस वीडियो में और सीखेंगे ऊपर और नीचे के बारे में, हमारी समझ को और विकसित करते हैं। देखिएगा यहां लिखा है कि मेज के ऊपर वाले बच्चों पर सही का निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर गलत का निशान आपको लगाना है। ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उन पर हमको सही का निशान लगाना है और टेबल के जो नीचे हैं उनको हमको क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। देखिए ये टेबल के ऊपर है, ये लड़के पे हम सही का निशान लगा देंगे, ये इसके ऊपर लगा देंगे और ये देखिए ये मेज के ऊपर बैठे हैं और ये भी बैठा हुआ है और ये इसके नीचे है। मगर ये कहां, देखो ये इंगित कर रहा है, ये पंखे के नीचे। देखिएगा ये पंखा है ऊपर फैन और फैन के नीचे यहां पर ऐसा बता रहा है। अब देखिएगा इसमें यहां बताया जा रहा है कि ये मेज के ऊपर देखो ये पिल्ला बैठा है, मेज के नीचे चूहा दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से यहां पर आपको यहां पर ऊपर और नीचे में सही और गलत का निशान लगाना है। अब हम आगे की बात करते हैं इसी में। देखिएगा यहां पर हमको कुछ करना है, वो क्या करना है, पास, दूर और ऊपर और नीचे
सबसे पहले हम पास और दूर की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये चित्र है, ये कुआं है। कुआं के सबसे पास में कौन है भाई? ये महिला है। और सबसे दूर कौन है? ये वाली महिला है। अब देखिएगा, अब ये कुआं है, कुआं के पास में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुआं के सबसे पास में कौन सा बच्चा है? ये बच्चा है। और सबसे दूर ये वाला बच्चा है। अब हम यहां की बात कर लें, तीनों की बात करें कि इस कुएं के पास में सबसे पास में कौन है? ये महिला है। और सबसे दूर कौन है? ये महिला है। अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ऊपर और नीचे के बारे में बता रहा है। तो पेड़ के ऊपर ये चिड़िया बैठी है, ये बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से। और पेड़ के नीचे इतने लोग खड़े हैं। इस प्रकार से पास, दूर और ऊपर और नीचे के बारे में ये चित्र हमें जानकारी दे रहा है। अब इस वीडियो में हमने पास और दूर और ऊपर और नीचे के बारे में सीखा। चलिए अब हम सीखते हैं हमारे आसपास की आकृतियां। देखिए, हमारे परिवेश में जितने भी हम आकार देखते हैं वो एक आकृतियां होती हैं। गोल है, चौकोन है, त्रिकोण है, इस प्रकार की आकृतियों के रूप में हमें देखने मिलता है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हमारे आसपास की जो आकृतियां हैं उनके बारे में हमारे नॉलेज को इंप्रूव करते हैं चित्रों के माध्यम से। बहुत ही मजा आता है इसमें भी। चलिए हम देखते हैं। ये एक लड़का है और यहां पर चौकोन देखिए पासा लिया हुआ है। तो यहां पर पासा वाली जो आकृतियां हैं, देखिए रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। अब देखिएगा, यहां पर गोल है और चौकोन है। गोल, ये जो लड़की के पास में जो बॉक्स है यहां पर गोल वाली आकृतियों को रखना है। और ये लड़के के पास में चौकोन वाला बॉक्स है, तो यहां पर चौकोन वाली आकृतियों को मिलान करना है। वो कैसे? चलिएगा, आप चौकोन क्या है? चाक का डब्बा है, ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है। अब गोल क्या क्या है भाई? ये आपका बलून आ जाएगा इधर, ये, और ये आपका टमाटर भी यहीं आ जाएगा, और ये आपकी बॉल भी यहीं आ जाएगी, ये देखिए, और ये आपका ऑरेंज संतरा भी यहीं आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलाना था। चौकोन आकृतियों को एक बॉक्स में मिलाना है और गोल आकृतियों को एक बॉक्स में मिलाना है। अब इसके बाद देखिएगा, यहां क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। यहां कहता है कि रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। अब इस बॉक्स में जो आकृतियां हैं इसी के समान इसके सामने आकृतियां हैं। उन आकृतियों से आपको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए, जैसे चौकोन से चौकोन मिला हुआ है, इसके जैसे ये वाला बॉक्स दिख रहा है, तो इसके जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, और इसके जैसे ये वाला बॉक्स दिख रहा है, और इसके जैसे ये वाला बॉक्स दिख रहा है। इस प्रकार से आपको आकृतियों को मिलान करना है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं आकृतियों की पहचान में। अब यहां पर हमको थोड़ा छाटा बीनी वाला काम करना है। देखिएगा, अब यहां पर क्या करना है कि एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियां छाटिए। अब यहां पर चौकोन है और यहां पर देखिए थोड़ा सा पाइप देखा आपने देखा होगा पाइप जैसे, यहां पर गोल लंबा सा है और यहां पर ये गोल है और यहां पर त्रिकोण है। तो इनके जैसी आकृतियों से यहां पर मिलान करना है। तो पहले तो हम देखिए इस प्रकार की आकृतियों से मिलान कर देते हैं। ये एक है इस प्रकार, और इसके जैसे क्या है? ये मोमबत्ती है। ये मोमबत्ती को हम यहां से ले आएंगे और यहां मिलान कर देंगे। और क्या है? ये वाला है, इसको भी हम यहां पे मिलान कर देंगे। और कुछ बचता है, ये वाली आकृति बॉटल भी इसी के जैसे है, और कुछ नहीं है। अब चौकोन क्या है? ये वाला, ये है चौकोन। और क्या है? ये वाला ईटा है चौकोन। और क्या है चौकोन? ये वाला डब्बा है। ये, इसको हम मिला देंगे कहां पे? ये चौकोन में। और कुछ चौकोन है? नहीं है। अब गोल वाली को मिलाना है जी। गोल वाली को इससे मिलाइए, ये गोल वाली को यहां मिलाइए। इस प्रकार से ये गोल वाली को
यहां मिलाइए। जब आप मिलाएंगे तो यहां पर बहुत सारी लाइन हो जाएंगी, ये गोल। अब क्या बच गई भाई, शंकु मतलब त्रिभुजाकार आकृति। तो त्रिभुजाकार आकृति कौन सी है, आइसक्रीम। फिर ये आपकी बर्थडे वाली टोपी आ गई, ये। फिर आप इसको भी यहीं लाइए और इसको यहां मिलाइए। अब क्या बच गया, यहाँ पे लगभग लगभग सभी आकृतियां आपने एक समान आकृतियों को यहां पर मिला लिया। अब हम इसमें यहां पर मिला चुके। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको एक जैसी आकृतियों को मिलाना है। अब देखिएगा, इस आइसक्रीम के जैसे त्रिकोण जैसे क्या है, ये मिला हुआ है। इसके जैसी कौन सी आकृति दिख रही है, इसके जैसे ये आकृति दिख रही है। इसके जैसे कौन सी आकृति दिख रही है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये बाटल के जैसे कौन सी आकृति है, ये वाली है। और इसके जैसे क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। अब क्या बच गया, ये वाला चौकोन, तो चौकोन के जैसे ये वाला है। अब क्या बच गया, ये देखिए तरबूज को इस बलून से मिला दिया। तो लगभग लगभग एक जैसी आकृतियों को यहां पर हम मिलाना सीख रहे हैं। और आगे की बात, यहां पर हमने आकृतियों के बारे में सीखा, यहां हम सीखेंगे लुढ़कना और सरकना। देखिएगा यहां पर चित्र है, यहां इस चित्र में ये देखिए, यहां से ये लड़का इस घिसरन पट्टी के ऊपर चढ़ा हुआ है और इस बाल को यहां पर क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है। ये बॉल को खेल रहे हैं, ये यहां से बॉक्स यहां से लुढ़क नहीं रहा है, ये खिसक रहा है। देखिए यहां पर, तो इस चित्र में हमें क्या सीखने मिल रहा है, इस चित्र में जो है ये बॉल है, क्या है, ये बॉल है, ये बॉल है ये वाली, और ये बॉक्स है, क्या है, ये बॉक्स है। तो बॉक्स यहां पर क्या हो रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है, और यहां पर बॉल जो है वो क्या कर रही है, लुढ़क रही है। तो यहां पर लुढ़कना और सरकना के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तीन चित्र हमको दिखाई दे रहे हैं और आपको भी दिखाई दे रहे होंगे तीन चित्र, ये देखिएगा। देखिए यहां पर हमको लुढ़कने वाली वस्तुओं पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। अब लुढ़केगा क्या क्या भाई, यदि हम इनको लुढ़काते हैं तो बॉल लुढ़क सकती है, और पेंसिल भी लुढ़क सकती है, और प्याज तो लुढ़केगा ही लुढ़केगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहां पर कहता है कि सरकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाएं। अब देखिए ये ककड़ी है, ककड़ी तो लुढ़क जाती है। टमाटर जो है ये भी लुढ़क जाता है। अब बैटरी जो सेल है वो भी लुढ़क जाता है, मगर ये जो पेटी है ये क्या करती है, सरकने का काम करती है, सरकती है। इसको हम सरका सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीखा। आगे अब हम एक बुद्धिमानी दादी की कहानी पढ़ते हैं। चलिएगा, लुढ़कने और सरकने से संबंधित है। बुद्धिमान दादी की हम कहानी पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। देखिएगा, एक मेमना था, ये मेमना है, वह अपनी दादी मां से मिलने जा रहा था, गांव जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। आप देख रहे हैं अच्छे से। तो भेड़िया कहता है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। देखिए इस प्रकार से ये भेड़िया मिल गया। अब अगले चित्र में क्या होता है, कृपया, ये मेमना कहता है, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी मां से मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापिस आऊं तो मुझे खा लेना। तो भेड़िया कहता है, अच्छा तुम जा सकते हो। अगले चित्र में क्या होता है, जब वह लौटने लगा तो उसने दादी मां से भेड़िए के बारे में बताया, जो भी घटना घटी। तो दादी मां ने उसे एक उपाय सुझाया, और वो उपाय क्या है देखिएगा। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। ये जो दादी है इस मेमने को क्या कहती हैं कि अपने आप को आप इस ढोलक में छुपा लो। तो उसने ऐसा ही किया। आगे देखते हैं क्या होता है। दादी मां ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। देख रहे हो यहां पर, दादी मां ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। अब ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया।
भेड़िया जो था वही था। अब ढोलक उस रोड से लुढ़कते हुए आ रही थी, तो ये भेड़िया जो है, ये इस ढोलक को कहता है कि क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते देखा है? तो ढोलक से आवाज आती है, नहीं। अब देखिएगा आगे क्या होता है। भेड़िए को शक हो गया कि ढोलक में से आवाज कैसे आ रही है, और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो जैसे ही भेड़िए इस ढोलक तक पहुंचता, इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। देखिए, दादी माँ को उसने अपनी समस्या बताई, तो दादी माँ ने इस ढोलक में उसको अंदर डाल के लौका दी और उसके घर पहुंचा दी। अब उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया, और जैसे ही यहां पर आता है तो आप देखिए भेड़िया बाहर है और मेमना घर के अंदर है। तो ये लुढ़कना और सरकने के बारे में कहानी थी, बहुत अच्छी है। इसमें हमारा जो समझ है लुढ़कना और सरकना से संबंधित, यहाँ पर बहुत ही अच्छा समझ विकसित होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं, फिर से हम आकृतियों के बारे में सीखते हैं। आकृतियां अभी हमने देखा कि गोल, चौकोन, त्रिभुज और शंक्वाकार, इस प्रकार की आकृति देखा हमने। और अब हम एक सी आकृतियों को यहां पर मिलाना सीखते हैं। आगे देखिएगा, ये एक सी आकृतियां हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर हम इनको मिलाते हैं। देखिए, एक जैसे आकार की आकृतियों का मिलान करें। ये थोड़ी छोटी बड़ी हैं, इसको इससे मिलाया। अब दिमाग लगाइए, इसके बराबर कौन सी आकृति होगी? ये वाली है। इसके समान ये वाली है। अब इसके समान ये वाली है, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस आकृति को इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार से हमने इस आकृति को मिलाया, आप भी इसी प्रकार मिला देंगे और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आकृतियां वाला चल रहा है। यहां पर भी कहता है कि एक जैसी आकृतियों का मिलान करें। इसको हम और छोटा करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, यह है रेक्टेंगल के समान में, यहां पर गोल को गोल से मिला देंगे, गोल को गोल से मिला देंगे। यहां पर ये देखिए, ये अब यहां पर देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज है। अब देखिए आधा गोला है, तो इस आधा गोला को आधा गोला से, ये वाली आकृति को इससे मिला देंगे और ये वाली आकृति को इससे मिला देंगे। इस प्रकार से हम आकृतियों का मिलान कर देते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां कहता है, क्या कहता है, यहां पर आपको करनी है पेंटिंग। देखिएगा, यहां कह रहा है कि सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। जिस प्रकार से यहां भरा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, सब में आकृतियों में रंग भरने लगते हैं। अब हम इसके अगले वाले चित्र में चलते हैं। चलिए, अब यहां पर सबसे छोटी आकृति, अब यहां पर आपको सबसे छोटी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? इसमें आपको रंग भरना है, और हम इसमें रंग भरते हैं। ये सबसे छोटी आकृति है, ये इसमें हमने रंग भर दिया इस प्रकार से। अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये सबसे बड़ी है। अब यहां पे सबसे छोटी आकृति कौन सी भाई? ये वाली है। इसमें भी हम रंग भरते हैं, देखिएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये तीनों में सबसे छोटी आकृति कौन सी है? ये वाली है। इसमें भी हम रंग भरते हैं, ये इस प्रकार से, ये देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं, हम आकृतियों के बारे में सीख रहे हैं। अब देखिए, एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। ये आकृति आपके सामने आ गई। ये यहां पर एक जैसी आकृतियों का मिलान करना है। देखिए भाई, ये बेलन नुमा आकृति है। फिर ये गोलाकार आकृति को गोलाकार से मिला दो, त्रिभुजाकार को त्रिभुजाकार से मिला दो। अब बचा कौन? सब कंप्लीट हो गए। इस प्रकार हम आकृतियों के बारे में सीख रहे हैं, और आगे की बात करते हैं। ये ये देखिएगा, अब इसमें अपने को क्या करना है,
देखिएगा, इसमें आपको करना क्या है कि जितनी भी त्रिभुज है, यहां पर जितने भी त्रिभुज बने हैं इस आकृति में, जैसे आपको त्रिभुज में हरा कलर करना है, तो आपको हरा कलर कौन से वाले में, ये वाले त्रिभुज में करना है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आप अच्छे से करिएगा। इसमें हरा, ये हरा त्रिभुज, और कहां है, ये इधर त्रिभुज है। और लाल कलर आपको काय में करना है, लाल कलर आपको करना है गोल आकृति में, ये गोल आकृति में आपको लाल कलर करना है, ये यहां पे इस प्रकार से, यहां पे ये। और नीला कलर आपको चौकोन वाली आकृति में करना है, ये चौकोन आकृति है, ये चौकोन आकृति है, ये इसमें आप अच्छे से करिएगा इसको, ज्यादा अच्छा। ये देखिए, ये चौकोन, ये वाली आकृति में, इस प्रकार से आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें आप कलर करेंगे तो। इसमें भी आपको क्या करना है, नाव वाली आकृति में भी आपको वही करना है कि त्रिभुज में आपको हरा कलर करना है, और गुलाबी कलर करना है आपको सर्कल वाले में, और पीला कलर करना है आपको चौकोन वाली आकृति में। यहां पर त्रिभुज, चौकोन और चौकोन, त्रिभुज और गोला, और जिसको बात करें तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, तीनों आकृतियों को मिलाकर यह चित्र बनाया गया है। और इसको कलर करिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और ये किट दी हुई है अंत में, इसमें आप रंग भर सकते हैं और इसमें भी आप रंग भर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। चैप्टर 1 में हमने आकृतियों और स्थान के बारे में सीखा। धन्यवाद।